Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about evaluation devices. आज बात करेंगे evaluation devices के बारे में. Important topic है पेपर 1 के लिए भी and also important topic for पेपर 2 education. ठीक है, evaluation devices एक common term है, आपको पता भी होना चाहिए. तो एक evaluation की मैं क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूँ, असेसमेंट एंड evaluation. वो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं. बाकी एक ओवरव्यू लेते हैं evaluation devices करने से पहले. इवैल्यूएशन में हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन और एक ओवरव्यू दूंगी मैं आपको ताकि आप उसकी डिवाइसेस को समझ पाएँ. इवैल्यूएशन इन एजुकेशन सेटिंग इन द प्रोसेस वेयर बाय वी सीक एविडेंस दैट द लर्निंग एक्सपीरियंस वी हैव डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स आर इफेक्टिव. देखिए सिंपल टर्म्स में ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज जो आपको समझने के लिए बात करें अगर तो देखिए सबसे पहले आता है मेजरमेंट. मेजरमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को जिन्हें हम नाप सकते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, मेजरमेंट जिसमें टेस्ट आ गए आपके 10 में से 8 मार्क्स आए, 10 में से 9 मार्क्स आए, दैट मीन्स हम क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ मेजरमेंट. देन वी हैव असेसमेंट. असेसमेंट में हम इंक्लूड करते हैं बोथ द टर्म्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स, दोनों ही टर्म्स को इंक्लूड करते हैं. अब उस असेसमेंट को करने के लिए यूज़ होता है कंसेप्ट इवैल्यूएशन. दैट मीन्स इवैल्यूएशन में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ टर्म्स आर टू बी इंक्लूडेड. ठीक है, तो इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस है of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of student as they progress through school. जब भी स्कूल में या कॉलेजेस में या कहीं भी बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया, क्या प्रोग्रेस हुई, हम उस ओवरऑल प्रोसेस की बात करेंगे तो हम इवैल्यूएशन को यूज़ करेंगे. तो उसमें दोनों टर्म इंक्लूड हो जाती हैं. तो असेसमेंट करने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है या वैल्यू जजमेंट भी कहेंगे इसे हम. Evaluation is a very important part of teaching and learning process. It provides a feedback for a teacher that how much students understood. जैसे अभी आपको मैं वीडियो लेक्चर्स दे रही हूँ तो साथ साथ जब हम इसकी एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो जो मैंने आपको टीच किया हुआ है, क्योंकि मैं अभी एमसीक्यू स्टार्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि जब तक मैं सारा टीच ना कर लूँ, सारे वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल ना करवा दूँ, मैं स्टार्ट नहीं कर रही. तो एग्ज़ाम से पहले हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगी जो ऑलमोस्ट एक अच्छी स्पीड से चल भी रहा है. दैट मीन्स जो भी टीचर ने टीच किया है तो उसको जज करने के लिए कि स्टूडेंट ने क्या सीखा उसे आप कहेंगे इवैल्यूएशन. अकॉर्डिंग टू गुडविल इवैल्यूएशन इज इन एजुकेशन is a process of judging whether the quantity or extent of something measured is acceptable in terms of some criteria. मतलब जो भी आपने टीच किया है या जो भी बच्चे ने समझा है उसको जज करना, उसकी वैल्यू को देखना कि क्या सीखा उसने, तो वो दोनों टर्म्स में होगा, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी. क्लियर. तो ये तो हो गया इवैल्यूएशन और इसका एक डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का, वो आप देख सकते हैं तो आपको बहुत और अच्छे से क्लियर होगा उसमें. अब हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन. इसमें हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इवैल्यूएशन फंक्शंस, नीड, इम्पॉर्टेंस फैक्टर, मतलब सब कुछ डिस्कस करेंगे हम. पहले मैं बात कर रही हूँ इवैल्यूएशन डिवाइसेस की, जिसका टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन डिवाइसेस. ठीक है, तो इवैल्यूएशन डिवाइसेस कैसे कैसे करेंगे हम इवैल्यूएशन. फर्स्ट वी हैव रिटन एग्जामिनेशन, देन ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, questionnaires, checklist, rating skills, and records. These are the some points or some examples where you can use the devices for evaluation. That means हम रिटन एग्जामिनेशन भी लेंगे, ऑरल भी लेंगे, प्रैक्टिकल भी आएगा इसमें, ऑब्जर्वेशन भी आएगा, इंटरव्यू भी आएगा, क्वेश्चनर भी आएगा, चेकलिस्ट भी आएगा, रेटिंग स्केल एंड रिकॉर्ड्स. अब जो स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर देखते हैं, वीडियो लेक्चर सुनते हैं, तो उनको पता है कि हमने तो अब नाम से समझना है कि क्या उस पर्टिकुलर वर्ड का जो नेम है उसी में उसका मीनिंग है. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन की. हमें इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. रिटन एग्जामिनेशन दैट मीन्स हम रिटन टेस्ट लेंगे या रिटन एग्जामिनेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेपर पेंसिल टेस्ट. ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिटन एग्जाम में तो क्या बोलेंगे, पेपर पेंसिल टेस्ट, जो कि पेपर पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं हम लिखेंगे. These are commonly used in school. Here answer are to be written as per the instructions of the questions. आप एग्ज़ाम देते हैं जब, जैसे BEd M.Ed कोर्सेज के भी आप एग्ज़ाम देते हैं और आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, एक फर्स्ट पेज इंस्ट्रक्शन का मिलता है कि आपको कैसे लिखना है, क्या आपका सिनेरियो रहेगा एग्ज़ाम का. तो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपका ये एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न है तो दैट मीन्स लिख कर होगा, लिख कर होगा तो पेंसिल और पेपर यूज़ होगा. ईजी.
नाउ वी हैव सेकेंड, वी हैव ऑरल एग्जामिनेशन. ऑरल मतलब सुनेंगे हम. These type of examination or test are conducted for supplementing to written examination. Test of reading ability, pronunciation, where there is nothing to write. जहाँ पे obviously written का तो कोई space नहीं है. We are talking about oral examination. That means आप reading करवाएंगे, जो हम बच्चों से करवाते हैं. Oral test होते हैं छोटे बच्चों की, कि reading कीजिए, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दे दिया जाएगा, रीड दिस पैराग्राफ, या उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए. तो जहाँ पे रिटन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑरली आप देखेंगे तो उस तरीके के एग्जामिनेशन को भी आप इवैल्यूएशन डिवाइस में इंक्लूड करेंगे. थर्ड, वी हैव प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. These tests are necessary to test experimental and manipulative skills of learner, particularly in subject like science, technology, agriculture, craft and music. देखिए, जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे. जैसे कि साइंस में यूज़ होगा, ठीक है, आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इनकी लैब में जाके आप टेस्ट करेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ करके दिखाइए. टेक्नोलॉजी जहाँ को यूज़ हो रही है, लाइक कंप्यूटर, जब कंप्यूटर पे वाइवा होता है तो दैट शुड बी प्रैक्टिकल. उसको आप बोल के नहीं बता सकते या लिख कर नहीं बताएंगे. रिटन एग्जामिनेशन भी होता है उसका, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा. एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, कोई क्राफ्ट एक्टिविटी है तो आप वो बनाकर दिखाएंगे. म्यूज़िक तो सुनाकर दिखाएंगे, म्यूज़िक समझाएंगे. तो दैट मीन्स प्रैक्टिकल जहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, तो वो नेसेसरी होती हैं ताकि आप टेस्ट कर पाएँ एक्सपेरिमेंटल एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स. आप स्किल्स को जज कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्किल्स के लिए. Observation. Observation is used to evaluate overt behavior of pupil in controlled and uncontrolled situations. अब देखिए स्कूल्स में क्या होता है या कॉलेजेस में क्या होता है. कॉलेजेस में भी, क्योंकि कॉलेजेस में कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है. स्कूल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि स्टूडेंट के साथ रहते हैं, जो टीचर्स होते हैं हमेशा स्टूडेंट के साथ रहते हैं उनके. तो ऑब्जर्वेशन, आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, दैट मीन्स आप क्लास में देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं. अनकंट्रोल्ड, आप भी कैंटीन में हैं, बच्चे भी कैंटीन में और आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप प्लेग्राउंड में हैं, स्टूडेंट्स, आप उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं. मतलब कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप जब ऑब्जर्व करेंगे, दैट शुड बी पर्पसिव. यूं ही नहीं हो रहा. इट इज़ पर्पसिव, सिस्टमैटिक एंड केयरफुली व्यूइंग, ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड रिकॉर्डिंग इट. देखिए, इवैल्यूएशन एक बहुत ही वाइडर टर्म है. इसमें स्टूडेंट के बिहेवियर को भी देखा जाता है कि उसने क्या सीखा, तो उसके लिए सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा. उसका रिटन टेस्ट भी इंक्लूड होगा, उसमें ऑरल एग्जामिनेशन भी आती हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, और ऑरल, रिटन, प्रैक्टिकल सब में बहुत अच्छा है, बट मिसबिहेव करता है. ठीक है, अपने जो पीयर ग्रुप में होते हैं, अपने साथ के जो स्टूडेंट हैं उनसे मिसबिहेव करता है, या फिर टीचर्स के साथ मिसबिहेव करता है. तो ये पर्टिकुलर चीज़ टीचर ने ऑब्जर्व की, चाहे वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो, स्कूल में उसे क्लासरूम में देखा, चाहे वो अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो कि उसे कहीं और जज किया और पर्पसिव देखा कि ये क्या बिहेवियर दे रहे हैं. तो इसलिए टीचर्स को स्कूल्स में खासकर, कॉलेजेस में तो कम कहेंगे कि कॉलेजेस में क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और टीचर इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते. तो स्कूल्स में तो स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं 11th-12th के हों या वैसे भी, तो वो पर्सनली टीचर उन्हें जानते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज़्यादा यूज़ होता है. नेक्स्ट वी हैव इंटरव्यू. ठीक है, हम जज कर रहे हैं ना, वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं हम. इंटरव्यू इज समथिंग सुपीरियर टू अदर डिवाइसेस. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पीपल आर यूजुअली मोर विलिंग टू टॉक देन राइट. कई बार बच्चों की ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो लिख कर सामने नहीं आती, लेकिन जब बोलते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करते हैं तो सामने आती हैं. तो ये भी डिफरेंट एक उनकी कैपेबिलिटी है या उनकी स्किल्स हैं, तो उसमें इंटरव्यू काम आता है. तो ये भी एक तरीके की वैल्यूएशन डिवाइस है. वाइवा आपका एग्जांपल है इसका, जिसमें आपका जब वाइवा होता है तो इंटरव्यू तो लिया जा रहा होता है. एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ही तो पुट करते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर काम कैसे किया, इस प्रोजेक्ट में कैसे काम किया, या एग्जीबिशंस होते हैं. तो जब एग्जीबिशन में स्टूडेंट्स अपना वर्क प्रेजेंट करते हैं, तो उनसे जो भी एग्जामिनर आते हैं तो 2 क्वेश्चन पूछ के जाते हैं. दैट मीन्स उनसे वो एक तरीके का इंटरव्यू ले रहे हैं. या फॉर्मल इंटरव्यू भी होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं. आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है जब आपकी प्लेसमेंट हो रही होती है प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो आपका इंटरव्यू जो टीचर्स होते हैं वो भी लेते हैं. आपका एक फॉर्मल इंटरव्यू तो होगा थ्रू कॉलेज, लेकिन टीचर भी प्रैक्टिस करवाते हैं उस इंटरव्यू की, जहाँ पे आप कैसे जज करेंगे, कैसे आंसर देंगे. तो वो भी इसका पार्ट है. तो रिटन, ऑरल, प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चनर.
क्वेश्चनर क्या है? इज अ सिस्टमैटिक completion of questions that are submitted to the pupil from whom information is desired. जो भी आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एक क्वेश्चन है मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें होंगे वो आप प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, तो उसमें वो आंसर मार्क करेंगे, वो क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो, लेकिन एक सिस्टमेटिक होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे और स्टूडेंट उनको आंसर करेंगे। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट लाइक चेकलिस्ट जिसे टिक मार्क करेंगे, राइट मार्क कर दिया आपने। अ चेकलिस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट that is used for collecting and recording evidence regarding signification behavior tendencies of the pupils or specific problem they present in the classroom. तो आपने बच्चों की एल्मनेक में देखा होगा जो उनको डायरीज दी जाती थी। नाउ दीज डेज आर नोन एज एल्मनेक। तो एल्मनेक में आपने देखा होगा कि चेकलिस्ट होती है फ्रंट और सेकंड पेज पर, जिसमें बच्चों के बिहेवियर को टीचर जज करते हैं, कितनी बार मिसबिहेव किया, कितनी बार कैसे बिहेव किया, कितनी बार अच्छी प्रेजेंटेशन दी, तो उसमें वहाँ टिक मार्क कर देते हैं वो। ठीक है, असाइनमेंट सबमिट किए या नहीं, तो चेकलिस्ट से आप इजीली समझ पाते हैं कि बच्चे का क्या बिहेवियर है। देन वी हैव रेटिंग स्केल्स। रेटिंग दे रहे हैं, रेट देते हैं ना, हमने तो नाम से मतलब समझना है रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेटिंग दे दी, 5 रेटिंग दे दी, कितनी भी कैसी भी रेटिंग दे सकती हैं। रेटिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट और करेक्टर। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन और ऑब्जेक्ट के लिए आप रेटिंग कर सकते हैं। रेटिंग स्केल इज अ डिवाइस बाय विच जजमेंट कैन बी क्वान्टिफाइड। ठीक है, मान लीजिए आप किसी का पर्टिकुलर स्टूडेंट का डांस ही जज कर रहे हैं। आपका जो इवेंट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, डांस कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने उस डांस के लिए 10 में से 5 मार्क्स दे दिए, तो दिस इज़ अ क्वान्टिटेटिव टर्म कि आपने एक पर्टिकुलर रेटिंग दे दी। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो रही है, आपने एक रेटिंग दे दी। रिकॉर्ड्स, इसमें आपके सारे टाइप के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। एनाकॉटिकल रिकॉर्ड्स, cumulative records, diaries of pupils are some other devices used in evaluation process to know detail about the child behavior. देखिए, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है। समटाइम्स आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर, उनकी एल्मनेक में एक नोट लिख दिया कि आज बच्चे ने ये बिहेवियर दिया है। तो ये क्या है? एक टाइप का एनाकॉटिकल रिकॉर्ड है। क्लूमेटिव रिकॉर्ड्स, क्लूमेटिव मतलब अब वर्ड्स को समझना है हमने। क्लूमेटिव इकट्ठा जब कंबाइन कर देते हैं आपके सारे रिकॉर्ड्स को, क्लूमेटिव सब कुछ चेक कर रहे हैं। डायरीज हो गई पीपल्स की, जिसे आप एल्मनेक भी कहते हैं। तो दीज आर दी इवेल्युएशन डिवाइसेस। क्लियर? तो ये आपकी थी इवेल्युएशन डिवाइसेस, और जो इसका मीनिंग है इवेल्युएशन का कि जिसमें आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ द टर्म्स आर टू बी इंक्लूडेड। पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन पेपर के लिए। आई होप आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो भी चैनल के साथ नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।